अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान अनवर एंड यू आर वाचिंग क्रैश टॉक। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे एक और क्वालिटी ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, और वो क्वालिटी है जिसका जिक्र मैंने अपनी पुरानी वीडियो में किया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. जिस क्वालिटी की हम आज बात करेंगे वो है परसिस्टेंस। अगर मेहनत माचिस है तो परसिस्टेंस आग है, अगर मेहनत पानी है तो परसिस्टेंस प्यास है, अगर मेहनत कंट्रोल उदय। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि जब भी आप अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा होते हैं तो रास्ते में पत्थर आते हैं, हर्डल्स आते हैं जो आपको कहते हैं पहली फुर्सत में निकल, ओ भाई ये तू कहाँ आ गया है, ये तेरा काम है ही नहीं, और ये तेरे बस का काम ही नहीं है। कोई 1000 लोग होते हैं जो इस फील्ड में आते हैं और उसमें कामयाब कितने होते हैं? एक, और वो एक तू होगा। तो बात यह है कि जब आपने वाकई ठान लिया हो कि मैंने एक चीज़ करनी ही करनी है, तो फिर चाहे लोग कहें, चाहे आपको उतनी सक्सेस ना मिल रही हो, चाहे आपकी पेस लो, लेकिन फिर भी आप करते रहते हैं, और उसी का नाम परसिस्टेंस है। परसिस्टेंस इज द की, परसिस्टेंस चाबी है। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको परसिस्टेंस की लोड पड़ेगी। चूंटी वाला वाकया तो आपने सुन रखा होगा कि चूंटी चढ़ती है फिर गिरती है, फिर चढ़ती है फिर गिरती है, फिर चढ़ती है फिर गिरती है, फिर चढ़ती है फिर गिरती है। कंट्रोल। अच्छा, मेरा मकसद ये था कि अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए वो जो चूंटी है वो भी ट्राइयाँ करती रहती है और फिर वो जाके पहुंचती है। और उसी को देख के वो जो बादशाह था उसने फिर कहा कि मैं एक और लड़ाई की कोशिश करता हूँ, वो लड़ाई वो जीत जाता है। तो अगर आपका भी कोई गोल है और आप वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है आपकी स्लो स्पीड, और आपको लग रहा है लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन फिर भी लगने के बावजूद आप लगे हुए हैं, तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे, बिकॉज यू आर परसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पे बात करना ज़रूरी है परसिस्टेंस और बेवकूफ़ी की। परसिस्टेंस इतनी इंतहा को ना पहुँच जाए कि वो बेवकूफ़ी बन जाए, यानी कि अगर आप में वाकई वो टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, वो आपकी फील्ड नहीं है, आपसे वो काम हो नहीं रहा, आपकी पेस स्लो क्या है ही नहीं, और फिर भी आप लगे हुए हैं, जी साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, फिर भी आप लगे हुए हैं और आपको कोई कामयाबी है नहीं, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको 1 स्टेप पीछे लेना पड़ता है। आपको सोचना पड़ता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ अपना सिर्फ टाइम ज़ाया तो नहीं कर रहा, और अगर आप सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो वो परसिस्टेंस से आगे निकल के बेवकूफ़ी बन जाता है। ये मेरे ख्याल आते हैं, हो सकता है गलत हो, लेकिन आई थिंक कि बहुत ज़्यादा ही सर पे सवार नहीं कर लेना चाहिए चीज़ों को। तो मुद्दे की बात क्या हुई कि अगर आप इस चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं तो आप उस चीज़ में मेहनत करते हैं। अगर आप हार जाते हैं तो फिर भी आप दोबारा ट्राई करते हैं, अगर आप फिर हार जाते हैं आप फिर ट्राई करते हैं, आप फिर हार जाते हैं फिर ट्राई करते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर जी आप सोचते हैं कि मैं ट्राई करूं या ना करूं, इज़ इट वर्थ इट? इफ़ इट वर्थ इट तो फिर कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये आपकी काम की चीज़ है ही नहीं, तो फिर मेरा ख्याल है आप अपनी नॉर्मल रूटीन या नॉर्मल काम करना शुरू कर दें जो आप नॉर्मली कर रहे थे, या आपका अगर कोई और पैशन है तो उसमें चले जाएं। तो ये थी हमारी बातें। दिस इज़ फुरकान अनवर, यू आर वाचिंग क्रैश टॉक। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।